96 में इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जमात PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुआशरे के मजलूम और महकूम तबके को जायज़ हकूक़ दिलाना, समाज में मौजूद बेइंसाफ़ी के फरसूदा निज़ाम को तब्दील करना था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इन कठिन हालात में गरीबों का सबसे ज़्यादा एहसास किया कि जो खातून अगली प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं, ख्वाब भी छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट वज़ीर आज़म ही बनना है, इनको यही मालूम नहीं कि साइफर कोई दूसरा मुल्क नहीं भेजता, बल्कि साइफर आपको आपके मुल्क का सिफारत खाना भेजता है। 25-27 किलोमीटर के रेडियस में अपने आप को अक्ल कुल समझे बैठे हुए हैं। एक बंदा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर बैठ के हेरल्ड्स के चक्कर लगा के और पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। यही मरियम क्या कहती रही एमिन फील्ड्स अपार्टमेंट के बारे में, इसका भाई क्या कहता रहा पासपोर्ट के बारे में। वो आया, सोचा और कर दिखाया। वो जिस मैदान में उतरा उसने ना सिर्फ अपना सिक्का मनवाया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। अपने ख्वाबों को कैसे पूरा किया जाता है, मुश्किलात से कैसे निपटा जाता है, दूसरों के लिए कैसे जिया जाता है, शख्सियत और किरदार को कैसे तामीर किया जाता है, लोगों को कैसे अपना गर्विदा बनाया जाता है, ज़िंदगी में किस चीज़ को कितनी अहमियत दी जाती है, मुआशरे और समाज के लिए कैसे लड़ा जाता है, गरीबों का दुख कैसे बांटा जाता है। ये तमाम तरखूबियाँ एक ऐसे लीडर में मौजूद हैं जिसकी आज 70वीं सालगिरह है। और बोल न्यूज़, इसकी इंतज़ामिया टीम ऐसे नहीं चलेगा और डॉक्टर फ़िज़ा दिल की अता गहराइयों से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को उनके जन्मदिन पर खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हैं। आप देख रहे हैं जी अपना प्रोग्राम पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ पर, अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ थोड़ा सा गैर रिवायती अंदाज में आज मैं करूँगी। बात करना चाहूँगी इमरान खान साहब की निजी ज़िंदगी के बारे में। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी और वालिदा का नाम शौकत खानम था। इमरान खान साहब अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। इमरान खान साहब ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया गए और इमरान खान साहब ने 1974 में क्रिकेट ज्वाइन की और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कप्तान मुकर्रर हुए, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम ज्वाइन की। अच्छा, इमरान खान साहब की कह लें कि बहुत ज़्यादा जो मेहनत थी उसका समर 25 मार्च 1992 में हासिल हुआ, जब खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तारीख बदल डाली, इंग्लैंड को मात देकर कौम को वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। अच्छा, इस फतह ने इमरान खान साहब को हमेशा के लिए कप्तान बना दिया, उरूज की ऐसी मंजिलों पे पहुंचा दिया जो किसी को नसीब होती हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने क्रिकेट से रिश्ता तोड़ा तो समाज की खिदमत का बीड़ा उठा लिया और हुआ कुछ यूँ कि 1985 में इमरान खान साहब की वालिदा मोहतरमा शौकत खानम साहिबा कैंसर में मुब्तला होकर इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। वालिदा की बीमारी और इंतकाल के इमरान खान साहब पर गहरे असरात मुरतब हुए। खान साहब ने यह सोचा कि जब एक मुतवस्सत तबके का शख्स कैंसर जैसे मूजी मरज़ का इलाज करवाने से कासिर है, तो अगर ये बीमारी किसी गरीब के घर में जन्म ले लेगी तो उसका क्या होगा। ये वो सवाल था जिसके जवाब को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान खान साहब ने जी जान से सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी, अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया और फिर दुनिया ने देखा वो मूजी मरज़ जिसका इलाज एक अमीर और मुतवस्सत तबके का शख्स भी नहीं करवा सकता था। एक आम और गरीब आदमी उस मरज़ का इलाज शौकत खानम कैंसर मेमोरियल अस्पताल से मुफ्त करवाने लगा और आज तक कैंसर में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त इलाज इसी हॉस्पिटल में होता है। और ये अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है, जिसे इमरान खान साहब ने अपने अज़्म हौसले और कामयाब हित पाया तकमील तक पहुँचाया। अच्छा, शौकत खानम अस्पताल का एक एजाज़ जिसका इजहार आज ही खान साहब ने अपने एक ट्वीट के ज़रिए किया, इस पर हमारा एक सेगमेंट है, ये चीज़ ज़रा देखिएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने अपने इर्द गिर्द होने वाले माशरती, समाजी और सियासी बिगाड़ का बहुत असर लिया। खान साहब ने पाकिस्तान में 2 निज़ामों को जो राइज देखा था, जिसमें एक निज़ाम वो था जो सिर्फ गरीब के लिए था और दूसरा सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए था, जिसे देखकर उन्होंने इंसाफ का नारा बुलंद किया। और 1996 में इमरान खान साहब ने अपनी सियासी जमात PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, जिसका मकसद मुआशरे के मजलूम और महकूम तबके को जायज़ हकूक़ दिलाना, समाज में मौजूद बेइंसाफ़ी के फरसूदा निज़ाम को तब्दील करना था। अच्छा, 1 साल के बाद आम इंतखाबात हुए लेकिन कप्तान साहब को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। कप्तान ने हिम्मत नहीं हारी,
फिर 2002 के आम इंतखाबात में इमरान खान साहब सिर्फ एक सीट ही लेने में कामयाब हुए। फिर इमरान खान साहब पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। खान साहब ने पार्लियामान में रहते हुए मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कानून साजी में अपना मौसर और मस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान को अमरीकी जंग में धकेलने के खिलाफ आवाज़ उठाई और कैदोबंद की सोबतें भी झेलीं। अच्छा, तो सियासी हालात पर आप देखेंगे जी, APDM के जो प्लेटफॉर्म है उससे उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया, रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया, इलेक्शन का बॉयकॉट किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जब कौम को एक लीडर की ज़रूरत थी, कप्तान की कह लें कि करिश्माती शख्सियत और कौम को इमरान खान में उम्मीद की झलक दिखाई दी। खान साहब का विजन देखते देखते हर दिल में घर कर गया। तहरीक इंसाफ के जलसे आवाम के लिए एक मिसाल बन गए और बड़े बड़े ग्राउंड छोटे पड़ने लगे। अच्छा, फिर 2013 के आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो खान साहब अपने पैगाम के लिए हर बस्ती पहुंचे, आवाम से ताउन मांगा, सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि कौम को एक नई राह दिखाई, रास्ता दिखाया। इलेक्शन से सिर्फ 4 रोज़ पहले आपको याद होगा जब लिफ्टर से गिरकर बुरी तरह से खान साहब जख्मी हुए थे, और कह लें कि यही वो दिन था जब कप्तान ने अपने वादों को अपने अमल से साबित किया। बैरून मुल्क इलाज की बजाय कप्तान साहब ने पाकिस्तान में इलाज करवाया, शौकत खानम को तरजीह दी जो उन्होंने पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए बनाया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़ख्मी खान साहब ने स्पोर्ट्समैनशिप जो स्पिरिट है उसका शानदार मुजाहरा करते हुए अस्पताल के बिस्तर से अपील की थी। आप सबको याद होगा कि जी कौम जो है वो वोट दे, मुल्क बदल दे और कप्तान को वोट मिले। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का इक़्तिदार हिस्से में आया, फिर KPK में तब्दीली के सफ़र का आगाज़ हुआ और निज़ाम हुकूमत में जो वाज़ेह तब्दीली है वो भी देखने में आई, तालीम ख़ास तौर पे और पुलिस बेहतर से बेहतरीन के सफ़र पर गामज़न हुई। अच्छा, कप्तान ने चैन ना लिया, नाइंसाफ़ी के खिलाफ जिद्दोजहद का जो दायरा है आप कह लें कि हर गली कूचे तक फैला दिया। यहाँ तक कि 2018 इलेक्शन ने दस्तक दी, कप्तान साहब का पैगाम भी दिलों पर दस्तक दे चुका था और 25 जुलाई 2018 का सूरज पाकिस्तान में तब्दीली की नवीद लिए तलू हुआ। इमरान खान साहब के इक़्तिदार को चंद माह गुजरे थे और इमरान खान साहब अब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज थे। आवाम को जल्द मुआशी बहरान से निकलने की नवीद सुना चुके थे और देखते देखते पूरी दुनिया को एक वबाई मर्ज़ ने अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा, दुनिया की जो सफ़े अव्वल की मईशतें हैं अपना बाकायदा तवाज़ुन खो बैठी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन आपने देखा कि लग गया और ऐसे हालात में इमरान खान साहब ने मुल्क को बेहतरीन अंदाज में चलाया, यानी गरीब का चूल्हा भी चलता रहा। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए करोड़ों रुपए की जो शफाफ अंदाज में इमदाद की गई और कमोबेश 2 साल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में रही। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इन कठिन हालात में गरीबों का सबसे ज़्यादा एहसास किया, मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन किया। इमरान खान साहब और उनकी टीम की मेहनत और मुल्की मईशत को देखते हुए बैनुल-अक़वामी जो जरीदे हैं खान हुकूमत पाकिस्तान की बेहतरीन जो हिकमत अमली थी, स्ट्रैटेजी थी, उसकी तारीफ़ के बगैर रह नहीं सके, मुतरफ़ हो गए। और कप्तान के जन्मदिन, उनके अज़म, हौसले, इस्तक़लाल पर टीम ऐसे नहीं चलेगा हमारा सेगमेंट मुबारक हो तुमको, खुशी का ये समा, देखिए ज़रा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं मुल्की हालात की जो यकीनन अच्छे नहीं है, क्योंकि ये बात हमें इम्पोर्टेड हुकूमत बता रही है जिनके हाथों में इस वक्त पाकिस्तान और इसके अवाम का मुस्तकबिल है। मगर मुल्की अमूर जाएँ मेरे ख्याल से भाड़ में, अवाम जाएँ भाड़ में। ये तो हमें ये तासुर दे रहे हैं ना इम्पोर्टेड हुकूमत वाले, इनको तो बस इमरान खान फोबिया, बस इसकी पड़ी हुई इमरान खान फोबिया का शिकार है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इमरान खान इनके हवासों पे सवार है। इनको तो पता ही नहीं कि अवाम कितनी तकलीफ से गुजर रही है। अच्छा, इमरान खान की कॉल से ये लोग इतने खौफजदा हैं कि खुद वज़ीर दाखिला की तो नींदें उड़ी हुई हैं। हालांकि इसी इमरान खान की हुकूमत में इस वक्त जो अपोजिशन जो आज इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत में हमारे सामने है, आपको याद है जब अपोजिशन में थी इन्होंने क्या एहतजाज नहीं किए थे मुतादिद एहतजाज किए थे, जिसके लिए इमरान खान साहब की जो हुकूमत है इन्हें सहूलतें भी फराहम करती रही। लेकिन आज इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च की जो गूंज है वो सुनकर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो उनकी जो हालत है वो क्या कह रहे हैं, ज़रा खुद ही देख लीजिए, खुद ही समझ लीजिए। अच्छा, हुकूमत वक्त जब ये बात कहे तो बंदा क्या कहे, कहाँ जाए। चले मैं वही कह देती हूँ जो इनके अपने ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं मेरे साथ मिलके ज़रा कहिए देखने वाले नाजरीन, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक तरफ मुल्की हालात ख़राब है, आधे से ज़्यादा मुल्क जो है वो सैलाब से मुतासिर है, मुआशी हालात आपके जो निकम्मे वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब इतने ख़राब कर चुके कि अब एक मफरूर और इश्तिहारी बंदे को फिर से आपने अवाम के सरों पर बाकायदा बिठा दिया, यानी बिल की रखवाली कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आवाम को भाषण देती मरियम नवाज गायब हो गई हैं। ये ज़रा देखिए, उधर पासपोर्ट मिलता है और इधर मरियम साहिबा मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान में छोड़कर 1 महीने के लिए लंदन चली गई। ये एहसास इनको और हमारे मुल्क ने कहते हैं कि क्या किस्मत पाई है। ज़रा देखिए, सोचिए, हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि अपने फ़ैसले अपनी रियासत में करेंगे, अपनी पॉलिसियाँ अपनी सरजमीन पर बनाएंगे, अपने मसाइल अपने मुल्क में हल करेंगे। लेकिन आज
यही जो मुल्क है बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जाता है। आज इसी पाकिस्तान का हर फैसला पाकिस्तान से बाहर किया जाता है। अहम तरीन ओहदा हो या किसी चपड़ासी की भर्ती हो, फैसला लंदन से आता है। मैं तो सोचती हूँ कि रोज़े क़यामत हमारे जो आबाउजदाद हैं हमारा गिरेबान पकड़ कर पूछेंगे कि जिनसे आज़ादी दिलाने के लिए हमने अपना खून बहाया, जानों की कुर्बानियाँ दी, तुम लोग उन्हीं के ज़हनी गुलाम कैसे बन गए, क्यों बन गए, कैसे इनके मुफादात के लिए अपने मुल्क के मुफादात नज़रअंदाज कर गए। खैर ये बहस ना ख़त्म होने वाली है। और बात करते हैं मरहबा की। लंदन जाने से पहले जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी, उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात कर दिए हैं जिन पर बात ना करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादती होगी। ज़रा पहला इंकशाफ चलाइएगा टीम। मरियम नवाज़ कहती हैं कि बाऊजी का कोई कारोबार नहीं था, बाऊजी बहुत गरीब थे, बाऊजी के पास कुछ नहीं था। अगर ऐसा था तो फिर बाऊजी पार्लियामेंट में कौन से ज़राए दिखा रहे थे? नवाज शरीफ साहब का क्लिप होगा ज़रा, जो बाऊजी साहब ज़राए दिखाते हैं। बेटी कहती कि जी अब्बा गरीब थे। अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो दादा साहब हैं अपने ज़माने के, बाकायदा मुकेश अंबानी थे। जो चीज़ पसंद आती थी अगले दिन उनके घर पर होती थी। वो तो मेरे ख्याल से आप ज़रा शुक्र अदा करें, उस वक्त जो यूट्यूब थी या फिर जो ट्विटर था ये था ही नहीं, वरना क्या होता। आज मरियम के जो दादाजी हैं ना, वो भी मेरे ख्याल से जो ट्विटर यूट्यूब ने ख़रीद कर अपनी पोती के नाम कर देते। और मरियम नवाज़ और उनके जो भाई हैं वो अमीर हैं, क्योंकि मरियम के दादा अमीर हैं मगर मरियम के जो बाऊजी हैं वो गरीब हैं। और इतने गरीब निकले कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होते हुए अपनी ही बेटे के कंपनी में नौकर लग गए। अच्छा इंटरेस्टिंग बात ज़रा नोट कीजिएगा कि जी मरियम नवाज़ के जो दादा हैं वो अमीर थे, लेकिन मरियम नवाज़ के चचा के जो अब्बा मरहूम हैं वो इंतहाई गरीब किसान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। है ना इंटरेस्टिंग बात। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो दादा दो हों या फिर कोई एक झूठ बोल रहा हो। और झूठ यहाँ पे यकीनी तौर पे मरियम नवाज़ बोल रही हैं। इनके चचा सच्चे हैं। मरियम के जो दादा हैं जितना अमीर वो बताती हैं बिल्कुल भी नहीं थे। ये बात उनके जो टैक्स रिटर्न्स है ना उसमें बाकायदा नज़र आती है, देखी जा सकती है। अच्छा इन्होंने जो टैक्स जमा करवाया है वो 10 लाख से भी ज़्यादा आपको पता है नहीं था, 10 लाख से कम था। अब मरियम नवाज़ पर इल्ज़ाम, यानी हर इल्ज़ाम ये दादा पे डाल देते हैं, क्योंकि दादा से कौन पूछ सकता है अब जाके। अब मरियम के दादा से तो क़यामत में ही पूछा जा सकता है। और जब वो रोज़े मैशर अपने अमाल का हिसाब देंगे तभी मेरे ख्याल से वो मरियम के जो असासे हैं उनका भी जवाब देंगे। अब ये है वजह जो हुसैन नवाज़ क्या फरमाते हैं कि दादा के असासों को अब्बा से जोड़ने की कोशिश की गई। और ये वजह जो मरियम नवाज़ फरमाती हैं कि हमारा दादाजी जो है ना वो तो बहुत ही अमीर थे, जबकि शहबाज शरीफ साहब के जो वालिद मरहूम हैं उनके मुताबिक बहुत गरीब थे, बहुत गरीब किसान थे। मेरे ख्याल से जो कुछ है ना वो दादा पे डाल दें, बड़ा आसान है, बड़ी आसान सी पॉलिसी है। खैर अब तो रिलीफ मिल ही गया है। अब ये बातें मेरे ख्याल से शायद इतनी मायने नहीं रखती हैं, लेकिन मरियम नवाज़ जो उसके बाद उन्होंने कहा वो बात बड़ी मायने खेज़ है। ज़रा देखिएगा और गौर से सुनिएगा। अच्छा मुझे नहीं पता कि जो मरियम साहिबा हैं इन्होंने कौन से स्कूल से तालीम हासिल की है, लेकिन जो भी तालीम हासिल की है ना आज इस पर इन्होंने मेरे ख्याल से खुद से एक ना सवालिया निशान ला दिया। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो खातून अगली प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं, ख्वाब भी छोटा मोटा नहीं, डायरेक्ट वज़ीर आज़म ही बनना है, इनको यही मालूम नहीं कि साइफ़र कोई दूसरा मुल्क नहीं भेजता, बल्कि साइफ़र आपको आपके मुल्क का सिफारत खाना भेजता है। साइफ़र का दूसरे ममालिक से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके अपने मुल्क का जो सफ़ीर है, जो दूसरी दुनिया के साथ मिलकर कोई बातचीत करे, जो कुछ अखज़ करता है वो एक कोड के साथ भेजता है। और जिस मुल्क को भी साइफ़र मौसूल होता है वो उसके अपने लोग भेजते हैं। और ये साइफ़र जो असद मजीद साहब ने वज़ारत ख़ारजा को भेजा था, ये डोनाल्ड ने नहीं भेजा था। जब आप ऐसे बच्चों को जिन्होंने कहीं 2 घंटे काम ना किया हो, कहीं 2.5 घंटे काम ना किया हो, 1.5 घंटा काम ना किया हो, कोई तहकीक ना, कोई इजाद ना की हो, कोई स्ट्रगल ना की हो, कोई दरियाफ्त ना की हो, कोई कारनामा अंजाम ना दिया हो, ऐसे बच्चों को जब आप लीडर बनाने की नाकाम कोशिश करेंगे तो फिर यही होता है जो मरियम नवाज़ साहिबा से हो रहा है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शहबाज शरीफ और उनके जो इत्तेहादी हैं जिस काम के लिए इक़्तिदार में आए थे वो एक एक करके आपको पता है कि पूरे हो रहे हैं। यानी पहले नैब तरामीम करके केसेस ख़त्म कराए गए, मफरूर इश्तिहारियों को मुजरिम से मासूम बना दिया गया, और आज मरियम नवाज़ साहिबा भी इलाज का बहाना करके नवाज शरीफ के पास लंदन चली गई बिलाखिर। अच्छा शहबाज शरीफ साहब और उनके इत्तेहादी तो अपने जो काम है उसमें लगे हुए, बड़े मसरूफ़ हैं और करने भी अपने काम ही आए थे, सबको पता है। लेकिन इमरान खान साहब
जिस मार्च का ऐलान बार बार कर चुके हैं, उसकी जो फाइनल कॉल है वो कब देने जा रहे हैं, तमाम लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है कप्तान के खिलाड़ी शहरयार अफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अफरीदी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की जानिब से जल्द इस्लामाबाद मार्च की कॉल का ऐलान किया जा रहा है और इसके हवाले से मुशावरत का अमल भी तेज़ हो रहा है, तो सब जानना चाहते हैं कि आखिर ये कॉल कब दी जाएगी। तमाम जो कौम है उसको इमरान खान साहब ने इतना तैयार कर दिया हर जलसे में कि जी आप तैयार रहें, मैं किसी भी टाइम पर कॉल दे सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ रब और रब के महबूब की हैं। बड़ा बाबरकत महीना है रबीउल अव्वल का। अल्लाह तमाम इंसानियत के लिए, मेरे मुल्क के लिए खैर वाफियत और इज़्ज़त का ज़रिया बनाए। देखिए जी, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो चोर डाकू और लुटेरे जमा हुए हैं और गैरों के इशारों पे धरती माँ के और पाकिस्तानी कौम का जो इस वक्त जो हाल इन्होंने किया हुआ है महंगाई के ज़रिए, इनको हम कोई मौका देना नहीं चाहते। बदकिस्मती से इनका माजी इतना दागदार है कि 25 मई को जो इन्होंने कौम की बेटियों के साथ किया और जो मंसूबा जो इन्होंने प्लान बनाया था कि हमने लाशों की सियासत करनी और डालना PTI पे है, उस दिन से लेकर अब तक खान साहब, इक़्तिदार की तो बात ही नहीं, इक़्तिदार की बात होती तो खान साहब अमेरिका के साथ बैठ जाते, NRO दे देते। वो जो आज ना के दिन, वो जो एक ज़माने में हंसते थे कि NRO एवी कौन मांग रहा है NRO, तो आज देख लिया कौम ने जिस तरह इसहाक डार, फिर मरियम नवाज़, फिर शहबाज शरीफ, फिर पासपोर्ट, फिर ये टोपी, ये ड्रामा जो हो रहा है कौम के साथ। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि खान साहब आवाम की पल्स को और उसके अलावा इन नाअहलों को मौका दे रहे थे कि ये शायद कोई सैनिटी प्रिवेल हो और ये ख़ुद सरेंडर कर जाएं। लेकिन अब इनका मेरे ख़्याल में जाना तो दूर, ये नए नए वतीरे और तरीके अपना रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अनकरीब पूरी कौम देखेगी। कौम इस वक्त तैयार है, वो लावा पटने को तैयार है, लेकिन हमने इसको आइन और कानून के दायरे में रह के इंशाअल्लाह इनको ऐसे चोक करना है कि कल फिर कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा किसी को ख़रीदने की, रियासत के ख़िलाफ़ जाने की, गैरों के इशारों पे बात करने की। अभी आज एक ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने क्या कहा, 10 दिन पहले क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे थे कि अब आसानी होगी। तो ये नाअहल ज़लील और रसवा तो हो गए हैं, इनके सियासी जनाजे तो इंशाअल्लाह निकलेंगे। सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और वो राइट टाइम ऑलमोस्ट पहुँच चुका हुआ है। इंशाअल्लाह अगले 2 से 3 हफ्तों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोगों की तैयारी है तो दूसरी जानिब हुकूमत भी बड़ी तैयारी करके बैठी। वज़ीर दाखिला साहब तो अल्लाह लाना की धमकियाँ देते हैं, तड़ियाँ लगाते हैं और अपना राइट समझते हैं, हक समझते हैं। मेरे प्रोग्राम में भी कह कर गए, उन्होंने कहा जी 25 मई को तो कुछ हुआ ही नहीं था, अब जो हम तैयारी कर रहे हैं वो 25 मई से बहुत आगे की तैयारी है। तो फिर अगर इंतशार होता है, ऐसा कुछ मामला होता है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, हमने आइन और कानून, एक तो कानूनी आइनी हमारा शरई हक है एहतजाज बिल्कुल करना। है। इनकी कोई जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है, इनके पास इख्तियार नहीं है। मैं अपनी बात काट रही, मैंने यही बात राना सनाउल्लाह साहब को अपने प्रोग्राम में कही 2 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि उनका हक है, लेकिन अगर आप गारंटी लेती हैं कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे तो कर लें। पुरअमन एहतजाज देखें, हम मतलब वो ये कहना चाह रहे थे आप लोग पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाह रहे। हमने हमेशा कानून और आइन की पासदारी का ना सिर्फ हल्फ लिया है, हम कमिटेड हैं। पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से हम प्यार इसलिए करते हैं कि वो मेरी धरती माँ का है। हम किसी भी जान माल की जब तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो वो प्रायोरिटी नंबर 1 है मेरी लीडर की और हमारी पार्टी की। अब बात है ये डरू जो हैं, ये बुज़दिल, ये जो 25-27 किलोमीटर के रेडियस में अपने आप को अक्ल कुल समझे बैठे हुए हैं, इनको पूछना ये है कि आपको डर किस चीज़ का है, आप क्यों धमकियां दे रहे हैं? आप कौम के सामने, दुनिया के सामने हकीकत खुल के आ जाएगी, हम आएंगे, कौम को पता चलेगा। इनको पता है कि इनका रास्ता ना रोका तो हमारा इख्तिदार तो गया। ये कुछ भी कर लें, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ये बह जाएंगे अल्लाह के फजल से और इबरत का निशान बन जाएंगे। अच्छा, खान साहब ने कहा अफरीदी साहब के जो इस बार लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली, उसको खुफिया रखा जाएगा। तो एक सवाल जहन में आता है कि खुफिया क्यों रखा जाएगा, वजह क्या है, क्या मुहरकात है, क्या माजी में कोई चीज़ लीक आउट हुई है? ये आजकल ऑडियो वीडियो लीक्स का सीज़न चल रहा है, जो सीज़न चल रहा है, और स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो कमाल महारत इसमें रखता है।
मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें पर्दे में रखी जाएं, राज में रखी जाएं और वक्त से पहले ना बताई जाएं तो शरीयत की रूह के मुताबिक उसका फ़ायदा होता है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनको अपनी औकात पता चलेगी और इंशाअल्लाह ये ऐसी इबरत बनेंगे कि आने वाली नस्लें याद करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मरियम साहिबा पासपोर्ट उन्होंने लिया और बड़ी जल्दी थी, अगले दिन वालिद को मिलने चली गई, कह रही वालिद को बड़ा याद भी कर रही थी। फिर उन्होंने आके पंजाब भी फतह करना है, सर्जरी के बाद अच्छा पंजाब फतह करना, ये भी साइंस मुझे समझ नहीं आई, ये भी ज़रा समझाइएगा। अब नवाज शरीफ साहब की वापसी का जो राह है वो हमवार होती दिखाई दे रही है। अच्छा, मरियम साहिबा किस तरह चले जाना, पासपोर्ट कहती थी मैं प्लेट में भी रख के देंगे तो नहीं लेंगे। खैर इस पर आप उनको क्रेडिट दे सकते कि प्लेट में रख के उन्होंने लिया, किसी और चीज़ में रख के शायद लिया हो। निजाम पे कितना बड़ा सवाल है निशान अफरीदी साहब। कौम की बहनों बेटियों पे तबसरे ये तरबियत नहीं हुई। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाकी भी तो कौम की बेटियां हैं ना। ये जब ये ड्रोन हमले कर रहे थे, ये IDPs जो बने बलोचिस्तान, सिंध, अब ये जो सिंध में पानी में जो डूबे हुए हैं, या जो पंजाब सदरन पंजाब में डेरा गाजी खान राजनपुर इस एरिया में, DI खान टांक में, इसी तरह चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में, मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये कानून सेलेक्टिव जस्टिस जो है, ये कानून सबके लिए या सिर्फ आम लोगों के लिए? एक बंदा 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर बैठ के हेरल्ड्स के चक्कर लगा के और पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। डॉन लीग्स और मेमो गेट वाले ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों ने जो इस मुल्क के साथ किया और इनके कैबिनेट के ऊपर जो केसेस हैं, आज मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि क्या कौम को समझ नहीं है? कौम को बहुत बेहतर तरीके से समझ है। सिर्फ ये इन्होंने एक टोपी ड्रामा, इनकी हरकत, इनकी ज़बानें इनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। यही मरियम क्या कहती रही एमिन फील्ड्स अपार्टमेंट के बारे में, इसका भाई क्या कहता रहा पासपोर्ट के बारे में। अब इन्होंने सर्जरी करानी है, जो भी कराना है, वाले साहब को लेके आना है, ज़रूर लेके आए। हम तो पहले भी कहते थे कि वाले साहब भी इधर रहें। वो खुद झूठ मूठ कैसे वो अपना मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ जो इन्होंने किच किया, अब वो बेटे भी बाहर कि जी हम पे तो पाकिस्तान का कानून लागू ही नहीं है क्योंकि हम तो इंग्लिस्तान के शहरी हैं। आज कौम को इनकी हकीकतों का पता चल गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर ये कौम के वफादार होते, आम आदमी की सोच और फिक्र और आम आदमी की इज़्ज़त नफ्स का इनका एहसास होता, ये ना कौम को लूटते, ना ये झूठ बोलते, ना ये जलील और रसवा होते। आज जो ये जलील और रसवा हुए हैं, आज जो अल्लाह ने इनको एक्सपोज किया है, वो इनकी करतूतों की वजह से किया है। और रही बात, इनको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करना कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इन्होंने करना है करें, जो हमने करना है, और इंशाल्लाह जो अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, लेकिन जिस तरीके से इनको अल्लाह ने अपने शिकंजे में और पकड़ में लिया हुआ है, PDM, पूरी PDM को, ये PDM आजकल है एक, इसको बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया हुआ है कि पॉलिटिकल डमी पार्टी। ये जो डमी पार्टी है ना, ये एक्सपोज हो गई है। इनको समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। इन्होंने कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। आज मैं आपके तवज्जुह से, अगर ज़रा भर भी इनमें सियासी बसीरत है या पाकिस्तान से प्यार है या पाकिस्तान के अवाम का दर्द है इनके दिलों में, जनरल इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? इलेक्शन कराएं, दूध का दूध, पानी का पानी। ये जो अभी जितने इनके मिनिस्टर्स हैं, जितनी तादाद है और जो तरीक़ाकार इन्होंने अपनाया हुआ है, और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरीके से इस मुल्क के अवाम को लूटा जा रहा है, मेरे ख्याल में अगर ये नहीं समझ रहे तो लॉन्ग मार्च इनको, इनकी नींदें तो हराम है, इनका मुस्तकबिल भी हमेशा हमेशा के लिए ठीक है। और वो इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पंजाबी में कहते हैं खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बात करूंगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शहर अफरीदी साहब मेरे साथ मौजूद है। अच्छा अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने आर्टिकल 62(1)(f) को काला कानून करार दिया और सेनेट में भी इसमें इस हवाले से तरमीम की बात हो रही है। इस हवाले से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा। फैटफी बात आई थी ना पाकिस्तान की, ऑपोजिशन ने क्या कहा था, नैब के क्लॉजेस के बारे में क्या कहा था। इसी तरह अब ये जो स्क्रिप्टेड, ये रेजीम चेंज के बाद जो तरीक़ाकार चल रहा है, मैं सिर्फ आज आपको इतना कहना चाहूँगा
जुडिशल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सद एहतराम है अदालत का, तमाम जुडिशरी का। हम चाहते हैं कि कोई भी अबव लॉ ना हो, कानून की पासदारी हम पर मैंडेटरी है। 62(1)(f किसको बेनिफिट करेगा, मेरा क्वेश्चन है। आगे चलिए। ठीक है, यानी कोई चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनना चाहता है अहल हो के? देखें, सिसिलियन माफिया किसने कहा था? पीटीआई ने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था, हमने कहा था। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था ना अहल किया था। तो मेरा इतना ही कहना है कि प्लीज़, क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए उसकी तस्लील होगी? ये लोग कानून से बालतर हैं। शरीयत की रूह के मुताबिक अंबिया कराम मासूमीन हैं। जब खलीफा वक्त 4 खुलफा राशिद, वो कानून से बालतर नहीं, असहाबा कराम कानून से बालतर नहीं, आले बैत इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कानून से बालतर नहीं। कानून कैसे हम किसी को भी अपनी सोच के मुताबिक चलने की इजाज़त दें? कोई अपनी सोच से नहीं चल सकता। पाकिस्तान का आईन कुरान और सुन्नत के ताबे है। हर एक शख्स, कोई भी हो, कितना बड़ा हो, अमीर गरीब, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इन्होंने जब कानून की धज्जियां और कानून के साथ किया, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, ये वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, ये जो तरीक़ाकार अपनाया, जो इन्होंने करना है कर लें। लेकिन एक चीज़ है, अल्लाह की पकड़ आई हुई है इन पे, और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह भी देखें बाहर निकलते हैं लोग क्या कहते हैं। आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देने के लिए तैयार कोई नहीं है। अच्छा, उसकी भी जिम्मेदारी बड़ी ढिठाई के साथ पीटीआई पे डाल दी जाती है कि पीटीआई वालों की ज़बान बोल रहे हैं, इमरान खान साहब ने इन लोगों की ट्रेनिंग ऐसी कर दी, तरबियत ऐसी कर दी है कि हमें किसी ने चोर कह दिया, नारा लगा दिया। ये जिम्मेदारी भी ना पीटीआई पे डाल दी जाती है। किसने कहा था अपनी कीमतें लगाएं? किसने कहा था गैरों के इशारों पे चलें? किसने कहा था कौम का पैसा लूट के बाहर पार करें? किसने कहा था कौम के माओ बहनों बेटियों को आप जलील और रुसवा करें? किसने कहा था यतीमों नादारों मिस्कीनों का माल खाएं? किसने कहा था गैरों के इशारों पे धरती माँ के फैसले उनकी सोच के? अभी पाकिस्तान के फैसले किधर हो रहे हैं? क्या पाकिस्तान में हो रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। आपने बागी ये कहना कि आगे चलते हैं। अच्छा, साइफर ये क्या हुआ? पहले साइफर था ही नहीं, खत था, साइफर था, साजिश नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, फिर साइफर आ भी गया, साइफर गायब भी हो गया। ये जरा मामला समझा दे, क्या समझ आया? देखिए, इस पे जो स्टेटमेंट इतनी ज्यादा क्यों? आज का जो आसिफ अली जरदारी साहब के बरखुरदार हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो फॉरेन बदकिस्मती से फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कहते थे कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद लिखा है। शहबाज शरीफ क्या कहते हैं, अगर ये सच हुआ तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। इन सब को अल्लाह ने हर एक को, इसी तरह फजल रहमान साहब क्या कहते थे, बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, इनके नाम लेना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह पाक इन पर रहम करे और अल्लाह ने इनको हिदायत दी, यही मैं कह सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मरियम साहिबा की जो स्टेटमेंट आई है कि अब पाकिस्तान कोई साइफर नहीं भेज रहा, क्या इनकी ग्रूमिंग है? क्या इनका इंटेलेक्ट लेवल है? साइफर होता क्या है? साइफर इनको ABC नहीं पता, इसलिए मेरे लीडर कहते हैं कि इन्होंने मेहनत की नहीं है। मुंह में सोने के नवाले के साथ बंदा हर चीज नहीं सीखता। खुदा का वास्ता है, पहले समझो, पहले तोलो, फिर बोलो। आज मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं, 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी NSC ने डिमार्श, पहले में डिमार्श किया, 2 दफा में कंडेम किया। कौन बैठता है NSC में? पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के की स्टेक होल्डर्स। आज मेरा सवाल यह है कि किस कैपेसिटी में, प्राइम मिनिस्टर तो ये ना आयल है ना, इंपोर्टेड हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर है, पूरे इनके डिफेंस मिनिस्टर है, इनका सारा ये पूरी टीम बैठी हुई है। मेरा आज सवाल ये है कि हु इज आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल? दे देमसेल्व्स आर आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। ये जो ड्रामे कर रहे हैं, ये जो धोखे दे रहे हैं, ये कौम को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं और गैरों के इशारों पे चल रहे हैं, आखिर कब तक? ठीक है। अच्छा, जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी कोशिशें तो की जा रही हैं, इमरान खान साहब को कॉर्नर करने की भी बड़ी साजिशें, बड़ी प्लानिंग्स, बड़ी मनसूबाबंदियाँ की जा रही हैं कि किसी तरह उनको खुदे लाइन लगा दिया जाए। अच्छा, अगर माइनस इमरान खान, वो तो मतलब आप लोगों के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
उनके फॉलोअर्स के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कौम के लिए भी नहीं होगा। अगर गिरफ्तारी अमल में आ जाती फिर आपकी पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा? और फिर मामलात, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर जो मामलात हैं वो कौन देखेगा पार्टी के? देखिए जी, पाकिस्तानी कौम का लाडला है इमरान खान, बिल्कुल दिलों की धड़कन है, सबसे मकबूल तरीन लीडर अगर कहते हैं पाकिस्तान की तारीख का। बिल्कुल, हाँ। मैं आज आपको बड़ी ईमानदारी से भुट्टो साहब के बाद मेरे ख्याल से अगर कोई मकबूल मैं आपको ईमानदारी, उन्होंने बहुत आगे अच्छा, तक आज उनका वैसे बर्थडे भी, जन्मदिन भी है उनका, सालगिरह भी है। अल्लाह मेरे लीडर की ज़िंदगी में बरकतें, खुशियाँ, इज़्ज़तें, और अल्लाह उनको हर मकाम पे सुरखरू और कामयाब करे, और अल्लाह उनका सायम पे सलामत रखे, और अल्लाह दीन और नामूस रिसालत और इंसानियत और पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए ऐसे उनसे काम ले कि आने वाली नस्लें पाकिस्तानी कौम से सीखें इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान और यकीन है। अब आता हूँ, देखिए जी, सिंपल, ये खान साहब इंसान है ना, लेकिन हमारी इज़्ज़त है, हमारा जीना मरना, हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी भी कुर्बान अपने लीडर के लिए। हम बुत परस्ती नहीं करते, उनकी ज़रूरत है। किसको? इस मुल्क को, दीन इस्लाम का जो अलम, नामूस रिसालत का यूएन में आज पूरी दुनिया में ग्लोबल परसेप्शन, हॉलोकास्ट पे बात नहीं कर सकते थे, लेकिन फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे 2.25 अरब मुसलमानों के जज्बात से जिस तरह खेला जा रहा था। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, कोई -1 का तस्वर भी ना करे। इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ खान साहब आएंगे। दुनिया की कोई ताकत रब ज़ुल जलाल के फजल से उनको नहीं रोक सकती। 22 से ज़्यादा तो मुकदमात, एंटी टेररिस्ट कोड, दफात, फलाना, झूठ का पलंदा, हर जगह पे इनको रसवाई हुई है। ये कभी तस्वर भी ना करें। और एक चीज़, डरें उस दिन से कि पाकिस्तानी कौम का लावा जो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है वो सब कुछ बहा के ले जाएगा। ये होश के नाखून लें, अर्ली कॉल्स, इलेक्शन की कॉल दें, और फिर देखें कि इनकी क्या वक़्त है। पाकिस्तानी कौम इनको, और सिंध में इस दफ़ा जो पीपल्स पार्टी के साथ हाल होने जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऐसी मिसाल बनेगी कि दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी कौम अपने फैसले खुद करती है इंशाअल्लाह। अच्छा, इलेक्शन की कॉल की अपने बात कि अगर ये इलेक्शन जल्दी अनाउंस कर देते हैं, जल्द आम इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं, तो आप जैसे कि खुद भी कह रहे हैं कि उनको अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब बड़े मकबूल हैं, तो अभी इलेक्शन अनाउंस करने का मतलब तो सीधा सीधा बनता है कि इमरान खान साहब भी मेजोरिटी के साथ आ जाएंगे। तो ये मौका वो आपको कैसे देंगे? और वो तो चाह रहे हैं कि अपने ये मुद्दत पूरी करें। तो आप इलेक्शन के लिए आप लोग कैसे, आप लोगों को उम्मीद है ये कि इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, या फिर ये इलेक्शन जो अनाउंस होंगे ये फैसला अब सड़कों पर ही करेगी पीटीआई? 45% से ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई, बिजली के बिल, जाएं बेसिक खुर्दोनोश की अशिया, आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, ये आम आदमी की खरीद हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि लोग इतने मुतनफर हो गए हैं इनकी हरकत और इनके जो धोखेबाजियों से, झूठ से, और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के प्राइड को हर्ट किया है, गैरों के इशारों पे चल के जो इस मुल्क के साथ किया इन्होंने। सॉरी मैं बात काट रही हूँ, आपको लगता है उनको फर्क पड़ता होगा? उनको तो चोर के नारे भी लगाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मुस्कुरा रहे होते हैं बड़े डिटाई के साथ। देखिए, उनको फर्क पड़े ना पड़े, अगर आज जरा 1 मिनट के लिए हम ओवरऑल एक सर्वे कर लें, ये लोग क्यों निकलते हैं? 1 घंटे की कॉल पे लोग जमा हो जाते हैं, अपने जेबों से बिल्कुल आ जाते हैं, विदाउट एनी डाउट। बिल्कुल क्यों निकलते हैं? आज खान अभी तक इनको टाइम दे रहा था, और इनके मंसूबे जो लाशों की सियासत ये कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों की इज्जत नफ्स, उनकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। अब ये डटाई पे जब उतर आए हैं तो हम इन्हें कहते हैं कितनी देर तक रह लोगे, कितना अपनी सोच के मुताबिक डराओ, और जो ये जो आपके मंसूबे हैं, इंशाअल्लाह दे डेज आर वेरी फ्यू। आखिरी चकोले ले रहे हैं, अल्लाह के फजल से अगले 2 से 3 हफ्तों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये कुछ भी अपना लें, एंड में इनके ऊपर पाकिस्तानी कौम ने एब्सोल्युटली नॉट किया कि इनको हमेशा के लिए डिस्कार्ड और रिजेक्ट कर दिया अल्लाह के फजल से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फरीदी साहब के वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा।
and your time starts now. लाखों करोड़ों बस एक मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।